पंचवटी में जब थे तो प्रेम शब्द, प्रेम क्या है? प्रेम स्वरूपा ही भक्ति है। भक्ति बस बंद है, बस बोलो तो बोलो भी गाना। तो कहा कि प्रेम क्या है? प्रेम गोपियों का प्रेम था और ज्ञान के लिए उद्धव आए तो कहा उद्धव योग योग, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम तो सिर्फ प्रेम जानते हैं, प्रेम भक्ति है। और जब भगवान से कहा तो भगवान ने कहा, कहते हैं प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे, वह उसका जन्म सिद्ध धन है। संतान होती है और उसे बहुत प्रेम होता है अपनी माँ से, क्योंकि माँ के अलावा उसने किसी को देखा नहीं है। जिसका स्तनपान किया है पैदा होने के बाद, उस प्रेम का अंकुर वहीं जागृत हो जाता है। प्रेम बड़ा पवित्र है। तो कहा लाता है प्राणी साथ से, वह उसका जन्म सिद्ध धन है। प्रेम धन है। अपने माता पिता के प्रति, बच्चे प्रति वह उसकी अनन्य भक्ति है। तो कहा कहते हैं प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ से, वह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वरो परांत महान वस्तु, यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेमी की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों की तो राय है ये, जब प्रेम में कोई भेद नहीं तो प्रेम ही अपना ईश्वर है, ईश्वर और प्रेम में भेद नहीं। क्यों कि ईश्वर का स्वाभाविक गुण और ऐश्वर्य प्रेम के भीतर है। तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। ये भक्ति का पहला शब्द है प्रेम। और प्रेम कब होता है? जब विश्वास होता है। बिना प्रतीत प्रीति नहीं हुई, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। भगवान के प्रति हमें विश्वास है कि मेरे अच्छे बुरे समय को सुधारने का काम ईश्वर करता है। विश्वास है इसलिए प्रेम है, और वही प्रेम स्वरूपा भक्ति है। भक्ति को हमारे इन धर्मशास्त्रों में प्रेम स्वरूपा कहा गया है। और हमने उदाहरण के लिए गोपियों का वह प्रेम बताया, राधा का अनन्य प्रेम। और कहा ये प्रश्न किया कि मुक्ति, बार बार कह रहे हैं हे सूत जी, मुक्ति और मुक्ति से जीव किस अवस्था में क्या होती है और क्या भक्ति है।
तो भक्ति और मुक्ति को परिभाषित करते हुए सूत जी कहते हैं कि ये संसार क्या है? ये क्लेश का भंडार है। इस संसार में जो भी आता है वह क्लेश में रहता है। क्या कहा है? किस कितना कांड में जब वर्षा होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूमि पराभा ठावर पानी और जिमि जीव है माया लिपटानी। माया में जैसे ही फंसता है तो ढीला हो जाता है पानी, जो स्वच्छ जल है वो भी मटमेला हो जाता है। और उसी तरह से प्राणी जन्म लेता है और वो माया में पड़ जाता है, और माया रूपी संसार में जब भव में पड़ जाता है तो तमाम प्रकार के क्लेश हैं, तमाम प्रकार के कष्ट हैं। और कह दिया कि जीवन क्या है? जीवन संघर्ष का नाम है। आने वाली बाधाओं, आने वाले क्लेश को, आने वाली परेशानियों को हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। और इस क्रम से छूट जाना ही मोक्ष है, मुक्ति है। एक लाइन में आदि शंकराचार्य जी चर्पण पंजरिका में स्पष्ट करते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य ने कैसे कह दिया? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यानी हम क्लेश और उसके संसार में आते हैं और आते हैं, माया में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, तो सब हो जाता है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। कई बार चौपाई में कहा, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद कीर्तन गावा साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है ये शरीर, और मोक्ष के रास्ते को नहीं अगर हम चल पाए तो व्यर्थ है जीवन। अब यहाँ सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले मोक्ष के, मुक्ति के 4 स्वरूप होते हैं। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और चौथा है सायुज्य। सारूप्य से तात्पर्य होता है उसी रूप को प्राप्त करना। कई बार व्याख्यान आते हैं हमारे पुराणों में, शिवपुराण में भी था। सबसे पहले जब महात्मा की कथा कही थी, पहले दिन याद करें कि उस ब्राह्मण को, जो कदाचारी था, उसे भक्ति के कारण यमराज उसे ले गए, लेकिन फिर शिवदूत आकर के संघर्ष करके उसे अपने साथ ले गए और वो भी उसी रूप में हो गया, यानी त्रिनेत्र हो गया, भगवान शंकर के ही स्वरूप में। उस विमान पर, जिस इष्ट पर हम, जो भी हमारा इष्ट है, विष्णु है, तो चतुर्भुज रूप धारण करके उसमें जाएंगे। यानी जीवात्मा, आत्मा जाती है लेकिन आत्मा का स्वरूप वही हो जाता है। इसे कहते हैं सारूप्य मोक्ष। दूसरी चीज कही सालोक्य मोक्ष। हमेशा स्थिति में बाद में कहा जाता है शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सामोदते, यानी जो शिव भक्त इस स्तुति को गाता है वो शिवलोक में जाता है, यानी
वह उस लोक में जाएगा जिस इष्ट को हमने आराधना की। अगर विष्णु भक्त हैं तो वह वैकुंठ में जाएंगे, यानी उनकी आत्मा उस लोक में चली जाती है जिस लोक में वह अपने इष्ट को साधता है। तो वह कह दिया क्या, सालोक के मोक्ष, उस लोक में पहुंचना, सारूप्य मोक्ष, उस रूप को प्राप्त करना, और सालोक्य का मतलब उस लोक में पहुंचना। जो भी इष्ट है, केवल शिवलोक की बात नहीं है, जो हमारा इष्ट है वो हम पहुंचेंगे, उस रूप में हो जाएंगे। फिर तीसरा मोक्ष क्या है, सामीप्य। सामीप्य मोक्ष से तात्पर्य है उनके पास, अपने इष्ट के पास पहुंचना। कई एक उपाख्यान आते हैं कि वे है आत्मा अपने इष्ट का पार्षद बन गया, उनका सहयोगी बन गया। सबसे पहले महात्मा ने बताया था कि वह चंचला पार्वती की सखी बन गई और उसने अपने पति के उद्धार के लिए जो पिशाच हो गया था उसके लिए उपाय पूछा। पंचाक्षर मंत्र और शिव पुराण की कथा कहने के लिए गंधर्व को भेजा गया और पार्वती जी ने भेजा शिव उपासना के लिए, फिर वह शिव लोक में गया। तो ये हो गया सामीप्य, अर्थात अपने इष्ट के नजदीक पहुंचना। ये तीन हो गए। सारूप्य, उस रूप में परिवर्तित होना आत्मा का। शरीर तो यही बना रहता है, जला दिया जाएगा, दफन करके जो भी किया जाए आपके अपनी परंपरा के अनुसार जो भी होता है, हम लोगों के दाह संस्कार होते हैं और कहीं कहीं उसे जमीन रोज करते हैं, दफन कर दिया। बहरहाल शरीर यहाँ रह जाता है और आत्मा जाती है, तो वह आत्मा फिर कहीं दूसरे शरीर में नहीं आती है, लेकिन आती है सारूप्य मोक्ष। सालोक्य मोक्ष और सामीप्य मोक्ष में क्या होता है, उतने समय जब तक पुण्य का आचरण नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा और वो पूरा हो गया, फिर जब किए हुए कर्मों का प्रारंभ होगा तो फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कई एक ऐसे उपाख्यान हमारे पुराणों में हैं, अगर इन्हीं पर चर्चा करें तो हम तमाम उपाख्यान सुना देंगे, पद्म पुराण के भी, गरुड़ पुराण के भी और विविध विष्णु पुराण के भी। बस एक जो यहाँ सूत जी ने कहा, लेकिन जो चौथा स्वरूप है फिर वो कभी भी वो उसे मिलता है जो बिल्कुल पूरी तरह से तन्मय होकर के भगवत भक्ति में ही लीन रहता है, और वह मोक्ष है सायुज्य मोक्ष। अर्थात न तो उस रूप में जाएंगे, न उस लोक में जाएंगे और न ही उनके समीप जाएंगे, बल्कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में विलीन हो जाएगी। वह है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य, सायुज्य से मतलब है कि विलीन हो जाना, जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। फिर पूरे कल्प में भी एक कल्प, कल्पांतर वह जीवात्मा पुनः यहाँ धरती पर रहता। और भगवान कहते हैं, जो सूत जी
कहते हैं कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि के व्रत से सब प्रकार की मुक्ति संभव है। मास शिवरात्रि कहा त्रयोदशी तब नहीं ताके यानी 13 का दिन त्रयोदशी और वह भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मास शिवरात्रि कहलाती है हर महीने। और फिर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है वो महाशिवरात्रि है। तो निरंतरता में जब वह वैदिक जो सिद्धांत है जो विधान है उसका पालन करते हुए जो निरंतरता में यानी जीवन के अंतिम चरण तक आजन्म का पालन करता है। और खास तौर पर पिछले अध्याय में बताया गया था कि अगर सोमवार को त्रयोदशी आ जाए कृष्ण पक्ष की तो वह फिर 1000 गुना फल देने का शुभ संयोग होता। यहाँ बताया है मुनीश्वरों जो शिवरात्रि का विधान है उस विधान के अनुसार जब करता है तो उसे 5वीं मुक्ति जिसे कहा कैवल्य पद, कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है। और अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य द्वैत रहित साक्षात सदाशिव ही हैं वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के वे दाता हैं। और फिर जो चौथा पुरुषार्थ है वह 5वीं मुक्ति कैवल्य है जो मनुष्य के लिए बड़ी दुर्लभ है। अब इसकी जब बात कहते हैं ना होता क्या है कि जो भक्त होता है वह परमांश की गति प्राप्त करता है। बिल्कुल पागलपन जिसे कह देते हैं ना जो पागल है परमांश। और जहां है वही वो मगन है जो परमांश की गति होती है उस साधक की। और खास तौर पर आपने सुना हो देखा ना हो शायद हमारे जो प्राण हैं ये दरवाजों से निकलते हैं। आंख से निकलेगा, मुंह खुला रह जाएगा, कान से निकलेंगे। हमारे मल त्याग करने के स्थान पर उससे भी निकल जाते हैं। मल मूत्र के स्थान से भी निकलते हैं। प्राण अंत में निष्ठा हो जाती है और प्राण चले जाते हैं। उस मार्ग से निकले। कहने का मतलब है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के द्वारा वह निकलती है चेतना। और जब चेतना चली जाती है तो नाम और रूप कुछ नहीं रहता। कोई नहीं कहेगा कि अमुक व्यक्ति कहाँ
सब कहेंगे कि मिट्टी मिट्टी उठ गई, मिट्टी कहाँ रखी। हंस उड़ा तो फिर पिंजरे की कीमत खो जाती है और इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है, जला दिया जाता है। सही, चेतना गई, फिर क्या रह गया? मिट्टी। कभी किसी का नाम लेकर के नहीं बुलाएंगे। और जिस परमांश की गति बताई, वहां क्या होता है? ब्रह्म रंध्र फूटता है और एक यानी ब्रह्म रंध्र, यहां से ब्रह्मांड को फाड़ करके उसके प्राण निकलते हैं। वह कैवल्य पद है, वही कैवल्य पद जिसकी बात कही है, जो बड़ी दुर्लभ है। और वह साधक न बीमार होता है न कुछ होता है, अपने इष्ट के सामने बैठे बैठे उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है और यहाँ से पानी पसीजता है। धार नहीं बनती है, लोग कह देते हैं कि धार निकलती है। और वह ना उसके नेत्र, वह तल्लीन हो जाता है। और ये साधना का जो है कि दोनों भावों के बीच का ये केंद्र है, यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, यही शिवत्व है। तो केवल्य पद की बात कही, शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। कहा कैसा है? हमारे शिव पुराण में कहा कि वह अनंत ज्योतिर्लिंग है, जिसका माप स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं कर पाए। कैसा है? लाल है? नहीं। छोटा है? नहीं। विशाल है? नहीं। तो यहाँ हमारे पुराणों में, वेदों में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नेत्र नेत्र कह दिया। और वहाँ जो हमने प्रेम स्वरूप भक्ति की बात कही थी, तो भगवान शिव हो या कोई और अपना इष्ट हो, उसके प्रति प्रेम हो तब जब विश्वास हो, प्रेम में श्रद्धा जागृत होती है। प्रेम होगा तब श्रद्धा जागृत होगी, और श्रद्धा की ही परिणति भक्ति है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले कहा, भवानी शंकर बत्ते श्रद्धा विश्वास रूप, विश्वास और श्रद्धा। यही बात कही ना कि बिन परदीप प्रीति नहीं हुई। पहले विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो हमारी श्रद्धा होगी, आस्था होगी, निष्ठा होगी। और उस निष्ठा को ही परिभाषित किया भक्ति। भक्ति और मुक्ति का निरूपण करते हुए सूत जी ने चार मोक्ष, चार प्रकार के मोक्ष बताए। सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष और सायुज्य मोक्ष। और इसके बाद वह पांचवा जो बड़ा दुर्लभ है, वह
जिसे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जीवात्मा का निकलना है, चेतना का जाना है, वह कैवल्य पद है। अब ऋषियों ने पूछा, ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका निदान करते हैं। कहा कि शिव कौन है। अब इस अध्याय में शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन इस अध्याय में किया जाएगा। अभी आपको भक्ति और भक्ति का विवेचन होगा। और यहाँ जब प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण से मतलब होता है त्रिगुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि हमारी भक्ति भी इनसे ही प्रभावित होती है। सतोगुणी भक्ति होती है, रजोगुणी भक्ति होती है और माया भी होती है। एक बार हमने बताया था कि भगवान बजरंगबली जब गए तो सबसे पहले सोरसा मिली, फिर सिंघनी मिली जो परछाई देख करके पकड़ लेती थी, और तीसरी लंकिनी मिली। ये वही त्रिगुणी माया है। जब त्रिगुणी माया को पार कर जाता है पर प्राणी, तब उसे भक्ति स्वरूपा जानकी के दर्शन होते हैं। बजरंगबली ने सोरसा क्या है? वो रजोगुणी माया है। कैसी माया? जैसे अपने वैभव को दिखाकर कहते हैं अपने स्वामित्ता, पैसा खर्च करके ये अनुष्ठान कराया, ये कराया, वो करा। जो गोली प्रदर्शन है, ये भक्ति नहीं है। वही चीज है कि जस जस सोरसा वदन बढ़ावा, दास दूध कभी रूप दिखावा। बढ़ती जा रही है, वो अपने वैभव को बढ़ा रही है। अपने वैभव का जो प्रदर्शन है वही रजो, कोई रजोगुणी है। और तमोगुणी माया न चाहते हुए भी प्रभावित कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन दावत में जाते हैं तो खाना पड़ता है। तो न चाहते हुए भी हमें तमो, यानी हमारा भोज भी सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी सब है। हर स्तर पर, हर प्रक्रिया में है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहां आप त्रिगुणी बात ना कहेंगे। और ये तपोगुणी वैसे गणी है जो परछाई देख करके पकड़ती है, अपने आप को पकड़ने आ जाते हैं हम तपोगुणी माया में। और सतोगुणी माया वह है कि जैसे मुक्का पड़ा और बता दिया कि बस अब इनका विनाश हो जाएगा। जब वरदान दिया था तो कहा था कि राम का दूत जब मारेगा मुक्का तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत हो गया। और वहां सत्संग किया, सतोगुणी ही सत्संग, हर प्रक्रिया को सत्संग मानती है, बस सब में आसक्त हो जाती है। तो ये इन तीनों गुणों से जो परे है, ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है,
ही नहीं, वही निर्गुण है। हर एक का अपना एक स्वरूप है, एक का स्वरूप है, सबका भिन्न है। अगर अंतर न हो, हाँ कभी कभी कपड़ों से भ्रम हो जाता है। एक जगह गए तो हमारी पड़ताली जैसे पहने थे वैसे कपड़े कोई और पहने था। अब हमने कहा सुनो, अब हमारी तो कहते कि सॉरी आप, भ्रम हो जाता है कपड़ों से भी। लेकिन जानवर भी अपने, गाय के बछड़ा भी गाय को समझ देता है, सब एक जैसे, सब में अंतर है। लेकिन एक साम्यता है, वह क्या है? चेतना की, आत्मा की। वह आत्मा के वेद न्याय दर्शन कहता है, आत्मा विधा परमात्मा जीवात्मा चेती। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, दो, एक दृष्टा है, वह देख रहा है। जो दृष्टा है, दृष्टा माने देखने वाला, वो केवल देख रहा है। और दूसरा पक्षी भोगता है, वो भोग रहा है, खा रहा है। यानी इस शरीर से जो भी कृत्य होते हैं उसे वो दृष्टा देखता है, वह परमात्मा है। दृष्टा देखने वाला परमात्मा है और भोगने वाला जीवात्मा है। शरीर ने जो किया, जैसा पौधा रोपित किया, उसका वैसे ही तो फल खाएगा, वह भोगता है। तो कहा कि वेद और वेदांतों में जो निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप में प्रकट हुआ, सगुण जहां गुण आए, आकृति आई, और दोनों भेद हो गए। शिव निर्गुण है और रुद्र सगुण है। वे निराकार हैं और वे साकार हैं। पिछले में बताया था कि गुणों के धाम है रुद्र, गुणों के धाम है विष्णु, और गुणों के धाम है ब्रह्मा, इसलिए वो सगुण है। कि देव का प्राकट्य उस निर्गुण तत्व से हुआ, निर्गुण तत्व से सगुण तत्व प्रकट हुए। और जैसे सुवर्ण और आभूषण नहीं है और दोनों के रूप में कर्म की साम्यता है। जब हम योग साधना के द्वारा अंतर्मुखी होकर के, अंतर्मुखी, जब वो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप सृष्टि के कर्ता धर्ता, आप सो जाते हैं, तो सोते नहीं, शयन नहीं करते, अंतर्मुखी होकर के उस माहेश्वर तेज का चिंतन करता हूँ, जिसके द्वारा हम ये सारा विधान करते हैं। तो कहा
तो कहा कि जिस माहेश्वर देव ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं उस माहेश्वर तेज का, और भगवान रुद्र भी अपना समाधिस्थ होते हैं तो उसी माहेश्वर तेज, यानी सगुण होते हुए निर्गुण क्या चिंतन। अब ये शरीर श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग में भी तो यही बात नहीं है कि शरीर एक आकार है, देह है, और देह में जो चेतना है वह देही है। मैं क्या हूं, पहले ये समझ ले कि मैं ये शरीर हूं या शरीर से अलग हूं। मैं जब जान लेते ना कि मैं वह हूं तो फिर उसे शरीर में भी कोई आसक्ति नहीं रह जाती, शरीर में कोई आसक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि शरीर को तो जलना ही है। कहा ना हंस और आपको पिंजरे की कीमत हो जाती है। अब अंतर्मुखी होकर के जब उस माहेश्वर तेज का चिंतन करेंगे तो जो जीवात्मा है, जीवात्मा में ही परमात्मा को हम प्रकट कर देंगे, और जब जीवात्मा को परमात्मा को प्रकट कर देंगे तो एकमात्र वेद का जो मंत्र है तत्तमसि, वह तुम हो, वह हम हैं, वही सब कुछ है। लेकिन फिर जब अपने आप में हम लीन हो जाएंगे अंतर्मुखी होकर के तो कहेंगे सोहमस्मि, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। यानी मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा करके वह एक स्वरूप में आ जाती है आत्मा। जीवात्मा व्यक्ति है, कुछ रहता है, वही कहते हैं सोहमस्मि। वास्तविक भेद कुछ भी नहीं है, अब नहीं सकते नहीं कछ भेदा, और जब भेद नहीं है तो फिर भक्तों के निमित्त ब्रह्मा विष्णु और शिव यानी शंकर में कोई अंतर नहीं रहेगा। और शिव के इस तत्व विवेचन के साथ ही ये जिसमें अध्यात्म चिंतन, जिस प्रक्रिया को सूत जी ने बताया, और उसके लिए जब बौद्धिक विशुद्ध हो जाता है, बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, तो कहते हैं कि ये बौद्धिक रूप से संपन्न हो गए, और बुद्धि में कलुषता। अब कहे बुद्धि, चित्त और मन तीनों अलग अलग है। हमने जो कल बता रहे थे ना कि निर्गुण तत्व सॉफ्टवेयर, चित्त क्या होता है, योग का पहला सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात रोक देना। चित्त की वृत्ति जानते हैं क्या होती है? मन को तो बता दिया, मन चंचल है, इधर उधर भागता है, मन का संबंध हमारी इंद्रियों से है। लेकिन चित्त जब कुछ नहीं होता है तो कह देते हैं, कि हमारी सारी
शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी करेंगे। अब ये बचा करके हम पैसा बचाते हैं, क्यों? जो अभी है ही नहीं उसके लिए। ये चित्त वृत्ति है। और एक सिद्धांत कह दिया, पूत कपूत का धन संचय, पूत सुपुत्र का धन संचय। अगर सुपुत्र होगा तो तुम्हारी बचा करके रखी गई संपत्ति को इससे ज्यादा हम कमा लेंगे, क्या इसमें ध्यान दें। और कुपूत होगा तो वो जुआ और शराब और सट्टेबाजी में बर्बाद कर देगा। 3 गति होती है संपत्ति की। सबसे पहली गति है दान, धर्म। धर्म में लगाएं, दान करें। दूसरी होती है भोग, भोग है, कमा रहे हैं जो संपत्ति से भोग है। और तीसरी गति होती है नाश, नष्ट करना। अगर सुपुत्र है तो वो बड़ी लाइन खींच देगा, संपत्ति को ध्यान नहीं देगा, और ध्यान नहीं देगा तो ठंडा खा जाएंगे। और कपूत होगा तो वो बर्बाद कर देगा। बहरहाल इस तत्व को समझें कि पहली गति दान है, धर्म है। हम दान और धर्म में कितने लगाते हैं, और अपने वैभव, अपनी सामर्थ्य का अहंकार, अहंभाव उसको विनिष्ट कर देता है। कितनी भी ताकत है, कितनी भी सामर्थ्य है, और तनिक अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ गया तो क्या हुआ मालूम है? उस अहंकार से वह शक्ति क्षीण हो जाती है, वह सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। यही तो रावण के साथ हुआ, अहंकार। आपको मालूम है कि जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे हनुमान जी, तो अयोध्या में क्यों विश्राम करना पड़ा? उत्पात समझकर भरत थे, बाण चलाया ऊपर को, गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत होकर मूर्छित मन से, हे राम मात्र का पद परा, हा राम शब्द निकला मुझसे। भरत ने कहा, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में, नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने ये नाम पुकारा है, सचमुच है उनके प्यारों में इस एक पुकार में वह रस है जो नहीं 1000 पुकारों में। पृथ्वी, आकाश, गगन और जल सब में झंकार भरी तूने, इस सात प्रकट के कण कण में मीठी झंकार भरी। तो यह विराम क्यों हुआ मालूम है? केवल एक मात्र थोड़ा सा अहम का अंकुर आया। अब तो हम रात रहते पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा अहंकार बजरंग में आया। ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन है ये रामायण में ही। अध्यात्म रामायण अगर जब पढ़ी जाए, के तत्व पर जाए, हम उस बिंदु को उठाते हैं जहां कुछ है अहम का थोड़ा सा, क्योंकि उस अहंकार का अब विलय कहां हुआ मालूम है? सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट राहु आपके वंश पे है, और तब तक छिपे रहना
और मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो याद रखो हमने तुम्हें खाया भी था। यानी विनम्रता के साथ साथ एक वो अहम भाव आ गया कि हमने तुम्हें खाया था। ये आप अहंकार को परिभाषित कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा भी अहंकार, और उस अहंकार के द्वारा कि हम अपने टाइम पर पहुंच जाएंगे, समय पर पहुंच जाएंगे, और बात सब जानते हैं। हम घर कर सकते हैं जिसको भी थोड़ा अहंकार किया जाएगा। और जब कहा कि तुम्हारी बेग घायल है और तुम्हें ज्यादा दूर जाना भी है, ऐसा करो तो मेरे बाण पे चढ़ जाओ और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी तुम्हें पहुंचा देंगे। अहंकार अब दूर हो गया कि राम की कृपा से जब बाण जा सकता है तो राम की ही कृपा से हम भी चले जाएंगे। तब वो उत्साह आया, नष्ट हो गया भगवान की कृपा। ये आप जो देख रहे हैं ना कि हम व्याख्यान दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, भगवान हमें ऐसा कहने के लिए प्रेरित करें उनकी इच्छा से। अगर इच्छा न हो, क्योंकि हम सीमित के सामने ही बैठते हैं, जहाँ पर भी उधर देखे कि हम वो करा रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम केवल एक निमित्त हैं, शास्त्र का वाचन कर रहे हैं, पुराण का वाचन कर रहे हैं, शिव पुराण का। मेरी सामर्थ्य नहीं है, यही बात तो उन्होंने कही थी जब अयोध्या, जब लंका दहन के बाद आए तो कहा कि ये कैसे होगा, तो कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा मृग माने बंदर की औकात क्या है। शाखा पे शाखा पर जाई, फिर कहा शाखा बढ़ के बड़ मनसाई, शाखा पे शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणपति विपिन हो जा रहा, सौ सौ तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर। ये कर्ता पद श्रीमद् भगवत गीता कहती है, कर्ता पद मत बनो, कर्ता मत बनो, निमित्त बनो। भगवान की कृपा से ये हो, ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, हम इन्हें मारेंगे, ये हमें मारेंगे, मत सोचो। वो तो अपने कर्मों के द्वारा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय इस स्वरूप में जब कहते हैं ना, और दिखा दिया कि सब हमारे अंदर समाहित हो रहे हैं, कर्ता नहीं निमित्त बने। और इसी के साथ ये रुद्र संगीता पूरी हुई। एक भजन आप लोग गा लें और हम फिर उमा संगीता पर बात करेंगे।